सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14 से। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14 से। आइए देखते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिस वचन में परमेश्वर हमारा कहता है कि हे मनुष्य के संतान सुनो। कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हमारा परमेश्वर कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोग, हे मेरी प्रजा के लोग, मैं तुम्हें अपना कहता हूं। यानी परमेश्वर हर एक मानव जाति को वह अपना ठहराता है। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य को माँ के गर्भ में परमेश्वर ने ही रचा है, क्योंकि इस पूरी कायनात को परमेश्वर ने बनाया। इसलिए हम सब उस परमेश्वर के हैं। इसीलिए वह प्रभु अपने लोगों को कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोगों, जो मैं तुम्हें अपना बनाता हूं। कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कहता है दीन होकर प्रार्थना करें। कहता है कि अगर मेरे लोग मेरे सामने दीन बने और दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करना चालू करें और मेरे दर्शन की खोजी हो जाए, कहता है मुझे पाने के लिए लालायित हो जाए और अपने सारे बुरे चाल चलन, बुरे स्वभाव को वह क्या करें, छोड़ दें, बुरी चालों से अपना मन फिरा लें, तो परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और सुनकर उनके सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। हमारा परमेश्वर हमें पापों से मुक्त करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम पाप में गिरे रहें। वो नहीं चाहता कि हम पाप के कारण नाश हो जाएं। वो चाहता है कि हम पाप से बचाए जाएं। इसीलिए वो परमेश्वर वो चिताकर हमें बुलाकर कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करें, कहता है मेरे सामने अपने आप को तुच्छ बना ले, अपने आप को पापी ठहरा ले, अपने पापों को कबूल करें, अपने आप को दोषीदार ठहराएं और अपने पापों का पश्चाताप करते हुए अपने बुरी चाल से अपना मन फिरा ले, बुरी चाल, बुरे स्वभाव से अपना मन फिरा ले, तो कहता है कि उस समय मैं क्या करूंगा, स्वर्ग में से बैठा बैठा उनकी प्रार्थना को, उनकी विनती को सुनूंगा और सुनकर उनके सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी से वो परमेश्वर यही इच्छा रखता है कि आप उसके सामने दीन बनो। वो परमेश्वर आप सभी से यही इच्छा रखता है कि आप सब उस परमेश्वर से प्रार्थना करो। किसके लिए? पाप से छुटकारा के लिए। क्योंकि हर मनुष्य अपने पाप के कारण वह नाश हो रहा है। आज दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, परेशानी में, बीमारी में, बंधन में, श्राप में पाप के कारण है। इसीलिए यदि हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के सामने दीन बनकर घुटना टेके और अपने पापों का पश्चाताप करना चालू कर दे और बुराई को छोड़ना चालू कर दे, तो सच में वो परमेश्वर स्वर्ग से आपके ऊपर दृष्टि डालेगा और एक भारी दया, भारी करुणा से आपके पापों को क्षमा करेगा और आपके जीवन का उद्धार कर देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम उद्धार को पाएं। हमारा परमेश्वर यही चाहता कि हम जीवन को पाएं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु चाहता है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, तो अवश्य है कि हमें परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हमेशा उस परमेश्वर के अधीन हो जाओ, गिड़गिड़ाओ उस प्रभु के सामने, माफी मांगो प्रभु से, क्षमा मांगो प्रभु से,
अवश्य है कि आप पे दया करेगा, अवश्य है कि आप पे करुणा करेगा, आपके प्राणों की रक्षा करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करें। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में बड़ी ब्लेसिंग करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को, सुबह की प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए कि जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानियां, सब खत्म होने पाए। कि शरीर पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगर के बंधन है, वो सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुने पिता, उनके जीवन में कोई निराशाएं है तो प्रभु वो सारी निराशाएं खत्म होने पाए। उनके जीवन में जो भी रुकावटें हो, सारी रुकावटें खत्म हो जाए। आज का दिन प्रभु इन सब के लिए आशीष का दिन हो। आज का दिन इन सब के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग का दिन होने पाए प्रभु। तो इनके जीवन में ही परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत काम आज होने दे प्रभु। जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो प्रभु ने स्पर्श करके आज वे बीमारी से मुक्त हो जाए। जिनके मस्तिष्क में कोई बीमारी आ तो निकल जाए, आंखों में कोई बीमारी आ तो निकल जाए, जिनके कान में बीमारी हो तो नष्ट होने पाए, जिनके नाक में, मुंह में बीमारी हो, गले में बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, जिसके सीने में तकलीफ हो निकल जाए, पेट में कोई तकलीफ हो, दर्द हो, पीड़ा हो, सब खत्म हो जाए। जिसके पेट के अंदर पथरी की शिकायत हो वो सब खत्म होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके कमर में दर्द हो, कमर का दर्द निकल जाए, जिसके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर से सारा दर्द, सारी पीड़ाएं बिल्कुल समाप्त होने पाए। इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो तो निकल जाए, दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, सब नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ब्लड नहीं बनता बनने लगे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार कोई है तो चंगा हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। बाबा सिर की तकलीफें निकल जाए, पथरी हो, शरीर के किसी भी भाग में पथरी हो तो नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसको पथरी हो तो पथरी से मुक्त हो जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, सब नष्ट हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खिजुलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया बीमारी, लहू पाने की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं हो, परमपिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे ताकि उनका गर्भ खुले और गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से आगे तो हे गंदी आत्मा, इनके शरीर, इनके प्राणों को छोड़ बाहर निकल यीशु के नाम में। तुझे आदेश करता हूं, गंदी आत्मा इनका शरीर छोड़कर निकल जाए, गंदी आत्माओं निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ती बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो नहीं पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र को प्रभु आशीषों से भर दे। उनका जीवन प्रभु तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। कोई भी निराशा इनके जीवन से खत्म होने पाए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास व्यापार बिजनेस है उसमें बरकत आने दे पिता। जो नौकरी के तलाश में नौकरी मिल जाए। हे प्रभु, जो गरीबी के श्राप में आज छुटकारा पाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं। जो तेरी सेवकाई में आगे बढ़ना चाहता है, आत्मा में बढ़ना चाहता है, प्रभु उन्हें ब्लेस कर, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श करे,
छू ले पवित्र आत्मा। रीश से खलाबा सोंदोलोरो, होली 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 रबा 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 शेखेरे दालावंदोलोरो। महान पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने पाए, हरि को स्पर्श होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इन्हें आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे, ताकि ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इन सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।